एक बात आपसे पूछता हूं, आप चाहते कि आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आप क्या चाहते हैं? वो आप कोई बात उनसे पूछो तो आप झुंझला के उत्तर सुनना पसंद करेंगे या नर्म लहजे में पसंद करेंगे? क्या चाहिए आपको? बोलिए। गुस्से में, बच्चा गुस्से में उत्तर दे ये चाहते हो तुम? बहू ईंट का जवाब पत्थर से दे ये चाहते हो तुम? विचार करिए आप चाहते हो कि हमारी बहू हमें प्रेम से उत्तर दे। आप क्या चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है। एक बात याद रखना पुलक सागर की, बच्चों से या बड़ों से, बूढ़ों से, जवानों से, बहू से, बेटे से, आप जैसा उत्तर सुनना चाहते हो वैसा प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रश्न झुंझलाहट का होगा तो उत्तर भी झुंझलाहट से मिलेगा, और प्रश्न यदि अच्छे से होगा, समझदारी से होगा, प्रश्न का लहजा नरम होगा। आप चाहते बहू ऊंची आवाज में बात ना करे तो बात की शुरुआत भी फिर ऊंची आवाज में नहीं होना चाहिए। आप जो दोगे वही वापस लौट करके। यदि आप बहू को बहू कहोगी, ए बहू पानी ला, तो बहू सोचेगी सास बुला रही है। और एक बार कहना बेटा पानी ला, उसे लगेगा मेरी माँ बुला रही है, वह दौड़ करके आकर तुम्हें पानी देगी। बहू रानी कहोगी तो अम्मा जी कहलाओगी, ध्यान रखना। और बहू कहोगी तो बहू भी कौन सी। एक बात ध्यान रखना बहुओं, सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तुम्हारी ही देती है ना। नहीं, यहाँ की सासों की बात नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे अपन, ध्यान रखिए। सास कितनी भी शक्कर हो टक्कर तो मारेगी। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है बहुओं से, एक टक्कर के लिए आंख लाल मत करना और जुबान खारी मत करना, ध्यान रखिए। निवेदन है आपसे। छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े हो जाते हैं। गर्मी के दिन आ गए हैं, पीहर में बेटियां आएंगी, बहू अपने पीहर चली जाएगी। बोले क्यों? बोले सेटिंग कर रखी है, तू अपने पीहर में जा, तू अपने। एक बार यही हो गया, क्या बताऊं मैं आपको। एक बार ऐसी दुर्घटना घट गई, जैसा बोलो वैसे ही सुनोगे। एक बहू ने कहा, एक सास ने अपनी बहू से कहा, ए ध्यान रख तू बहू है। तो सास ने, बहू ने कहा हाँ मैं बहू हूं। बोले ढंग से रहना, यहाँ की परंपराओं के अनुसार रहना, ये ढंग से चलना, ये तेरे बाप का घर नहीं है जो तू यहाँ अपने मन का चलाएगी। जो मैं कहूं वो होगा, ध्यान रखिए, ये तेरे बाप का घर नहीं है। मालूम है बहू ने क्या कहा? सही कह रही अम्मा जी, मेरे बाप का नहीं है तो क्या तेरे बाप का घर है? ध्यान रखना, तेरी भी तो ससुराल है और मेरी भी, तेरे कौन से बाप का घर है? ध्यान रखना, तू भी पीहर छोड़कर आई और मैं भी। जैसा कहोगे वैसा सुनोगे, अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, और बुरा बोलोगे तो नौकर से भी अच्छे से बात करो, तब वो मालिक कहेगा आपको। ध्यान रखिए, जिंदगी को बदलने का प्रयास करना है। ऐसा ना हो कि अम्मा जी मंदिर में 2 घंटे पूजा करके आई, स्थानक में सामायिक करके आई, जाप करके आई, और घर जैसे ही पहुंची बहू पे बरस पड़ी, क्यों री तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, 8 बजे तक सो रही है, मैं पूजा पाठ करके आ गई, मैं धर्म ध्यान करके आ गई। बहू देखती है, यार ये सासू, मैं तो समझ रही थी कि अम्मा जी गोदावरी नहाने गई है, ऐसा लग रहा था ये मंदिर गई है, स्थानक गई है, तो अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है। लेकिन वहां से आके इसका गुस्सा तो शांत हुआ नहीं, पारा 7वें आसमान पे चढ़ रहा है। बहू सोचती है कि ये गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी। विचार करिए, सोचना है आपको। कैसा बोलते हैं आप? प्रेम से बोलोगे प्रेम मिलेगा, ध्यान रखना। कभी कभी कोई बोल देता है, किसी की आदत है, तो मैं आपसे कहता हूं हल्के मूड में लिहा करो। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को बड़ी बना दिया करते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी बातों को हल्के मूड में ले लिया करते हैं। एक पति नाराज हो गया पत्नी से, जैसे ही लेट आया, खाना बना करके रखा, पति ने कहा कि 12 बजे आता है, उसके बाद कहता है कि खाना मुझे गर्म मिलना चाहिए। लिया उसने ठंडा खाना रख दिया, ये खा ले चुपचाप। गर्म हो गई पत्नी, पति भी होशियार था, उसने ली थाली और पत्नी के सिर पर रख दी। बोले क्यों? बोले गैस की जरूरत नहीं, तू ही गर्म हो रही है, खाना अपने आप गर्म हो जाएगा। विचार करना है आपको, सोचना है, हल्के मूड में ले लो। पत्नी गर्म हो, पति ने कहा गुस्से में, ये क्या खाना बनाया है, ठंडा रखा है, गोबर हो गया गोबर। पत्नी ने कहा वाह रे मेरे स्वामी, मुझे आज पता चला तुम्हें इसका भी टेस्ट मालूम है। ध्यान रखना, विचार करिए, ऐसे ही होता है। हमारा ये हल्के चला गया बाहर की दुकान में, किराने की दुकान में,
जाकर के बोला कुत्ते के बिस्किट है क्या? दुकानदार बोला यहीं खाएगा या घर ले जाएगा। ध्यान रखिए, जिंदगी हल्के मूड में भी चला करती, नाम ही हल्के। एक बार चला गया नाई की दुकान में, अब जाकर के क्या बोलता है, क्यों रे तूने कभी गधे की हजामत बनाई है? नाई ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले अभी तक तो नहीं बनाई है, आओ बैठो, प्रयास करता हूं। ध्यान रखिए, विचार करना है आप, जैसा बोलोगे वैसा सुनने मिलेगा। अच्छा बोलोगे अच्छा सुनोगे, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। व्यवहार बदलो, व्यवहार बदलो, आचरण बदलो। राम का सब कुछ छिन गया लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा था, तो जंगल में भी सेना तैयार हो जाया करती है। रावण के पास सारी सुविधा थी लेकिन व्यवहार खराब था, तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण घर दिया ना बाती। विचार करिए, व्यवहार की सबसे ज्यादा कीमत हुआ करती है। अभी अभी कहा गया, विधायक महोदय यहां पर आए हैं और कहा गया उन्होंने पानी की व्यवस्था की। मैं पुलक सागर भी कहता हूं, जिंदगी को यदि सार्थक करना है, जिंदगी को आनंद से जीना है, तो जिंदगी में महलों की कोई कीमत नहीं होती है, आभूषण की कोई कीमत नहीं होती है। जिंदगी में 2 चीज बचा कर रखो, संभाल करके प्रयोग करो। ध्यान रखना, एक तो पानी की सुरक्षा करो, दूसरी वाणी की सुरक्षा करो। पानी और वाणी रहेगा, जिंदगी निहाल हो जाएगी। ध्यान रख, आदमी जैन लोग पानी तो छान छान कर पीते हैं, वाणी बड़ी अनछनी निकाला करते हैं। ध्यान रखिए, पानी के साथ साथ वाणी भी छनना चाहिए। प्याज नहीं खाते, ब्याज दम के खाते हो। ध्यान रखिए, प्याज नहीं कटता, ब्याज कटता है, दनादन दनादन। आने दो आने दो, विचार करिए, विचारों को बदलो, चिंतन को बदलो, सोच को बदलो। ध्यान रखिए, भगवान महावीर ने अकेले पानी छानने की बात नहीं कही, उन्होंने वाणी भी छानने की बात कही है। अनछनी वाणी किसी काम की नहीं है। पानी और वाणी की कीमत समझिए। पानी रहेगा तो जीवन रहेगा, और वाणी सही रहेगी तो खुशियां सलामत रहेंगी हमारे जीवन में। ध्यान रखिए, पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार, मां बाप के लिए बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता सबसे पहले अपने बेटी की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो। लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो, दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादाएं ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए। लड़ने वाली
जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना मां बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मां बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, मां समझाती कि देखो तुम्हें करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया इसको, फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, और जब बड़ी हो जाए तो मां बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। शादी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में, शादी हो गई, विवाह हो गया, चली गई ससुराल। 8 दिन भी नहीं हुए, फोन आ गया पिता के पास, पिताजी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? अरे कैसी हूं, मर रही हूं मैं यहाँ पे। मर रही है? ऐसा 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोले मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूँ। पिता ने कहा यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे बोले सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए। बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता है, 8 दिन में ये क्या हो? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, जल्दी आओ वापिस, मुझे ले चलो यहां से, नहीं तो बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। लाचार पिता। ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई। लाचार था वो पिता, क्या करता? एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है, 8 दिन हुए चला गया ससुराल में लड़की की। जैसे ही गया किसी ने जय जिनेंद्र भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं की, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामाद बाजू से निकल गया, देवर ने कुछ नहीं बोला। उसने देखा यार 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है यहां का, किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया, बेटी के पास कमरे में। एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे मां बाप का अपमान हुआ करता है। ध्यान रखिए, और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है। ध्यान रखिए, कोई नहीं बोला उससे। गया बेटी के कमरे में, बेटी बात क्या? इसी वक्त चलो, पानी मत पीना इस घर का। अरे पिता ने कहा ऐसा क्या? बोले अभी ले चलो, इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहां एक पल नहीं रह सकती हूं। उसने कहा बेटा रुको, मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूं।
बोले क्या पूछना उस डायन से? अरे बोले उससे मत पूछो, बुढ़िया से, उसके कारण तो मैं दुखी हूं इस घर में, 8 दिन हुआ नहीं मेरा जीना हराम कर रखा है। बोले बेटा रुको, एक बार मैं पूछता हूं। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा दिख रहा है, कोई मुझे चश्मा नहीं लगा है, मैं आया हूं। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो। पिता ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है। बोले बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ। इसी वक्त ऐसी लड़की भेजी है तुमने, जीना हराम कर रखा है इसने, 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है, ले जाओ अपना पैसा वापिस, ले जाओ अपना दहेज वापिस, नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। पिता का सिर झुक गया, बेटी की गलती से ध्यान रखना, शर्मिंदा हुआ, बेटी को लिया चला गया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। बोले कभी नहीं, जिंदगी मत भेजना उसको, यहां दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बेटी को बिठाया कार में, ले गया घर। रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता, ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोले पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके, इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था। बोले बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोले देखी नहीं है क्या, एकदम नरक, ससुराल नरक। बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है? बोले डायन। सास डायन, चुड़ैल। अच्छा ससुर कैसे हैं? ससुर राक्षस पूरे। अरे बाप रे, ससुर राक्षस, सास डायन। बोले बेटा अच्छा एक बात बता, जेठ कैसे? बोले धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले देवर कैसा है? बोले आवारा बदमाश, यहां वहां घूमते रहता है। अच्छा तो बेटी एक बात बता, ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, उसके जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो बोले बेटा एक बात बता तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज है, पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननंद चुगलखोर। बोले एक बात और बता दे बेटा, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। बोले LLB? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। LLB तो यही होता है। बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर गलत है। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। बोले बेटा चिंता। बोले पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। बेटी अपने यहां किसी चीज की कमी नहीं। ले गया पीहर में। अब चली तो गई, भाभी ने देखा अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अब यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहा कि भाभी अभी ध्यान रखना 2-4-8 दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ, खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यहीं रहेगी क्या? हमारी छाती पे दाल डलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी मेरे भाई। ध्यान रखना, लड़की की शान
पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार, मंदिर गई 1 दिन 2 दिन 5 दिन 2 महीने हो गए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई, पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? अब तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। बाप के यहां रह रही है, पड़ोसी का पेट दुख रहा है। जो भी सहेली मिलती, क्यों कहां घूम रही, जीजा जी नहीं आए क्या? अरे उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है ना पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या? अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी, मेहमान पूछे, रिश्तेदार पूछे, जो देखो वो टोके, ससुराल नहीं जाती है, 3 महीने हो गए, झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या? अरे उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई, हम आसमान से गिरी और खजूर पे। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं जा रहे? अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया, 3 महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या? अब सेठ क्या बोले? सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर, सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है और यहां शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है जीजा जी कहां है? अब वो जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी।